हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। और हर पाइल 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी। पहले आप में से जो लोग किसी के साथ प्रॉपर ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं, उसका फ्यूचर क्या है हम वो देखेंगे। एंड इन सेकेंड हाफ में अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, सिचुएशनशिप बेसिकली उसमें जूझे हैं, तो उसका फ्यूचर क्या है वो देखेंगे। और अगर आप सिंगल हैं सो डोंट वरी, मैंने सिंगल्स के लिए काफ़ी रीडिंग्स की हैं, उसमें से एक मैंने अभी हाल ही में डाली थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हो। सो पहले ग्रुप के लिए है ये पिंक ग्लिटरी स्टार, दूसरे ग्रुप के लिए है ये सिल्वर स्टार, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये रेड स्टार। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, आप में से जिन लोगों ने ये पिंक स्टार चूज किया था, पहले ये वाली रीडिंग में हम देखेंगे कि आप में से जो लोग किसी के साथ प्रॉपर ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एस ऑफ कप्स, द फूल, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। आप में से जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, शायद आप लोग 1-2 साल से हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, थोड़ा एज गैप शायद आप लोगों में है। आप में से कई सारे लोगों के लिए ये आपके कोई हाई स्कूल स्वीट हार्ट ही है जिसको आप डेट करें, कोई ऐसा इंसान बेसिकली जिसको आप स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग क्लासेस से या नेबरहुड से जानते हैं। बहुत ही प्योर लव यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सबसे अच्छी बात मुझे आप दोनों की रिलेशनशिप की जो लग रही है वो है ट्रांसपेरेंसी। ना तो वो कभी आपसे कुछ छुपाते हैं, ना आप उनसे कुछ छुपाते हैं। आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, पैशन बहुत स्ट्रांग है और इमोशंस भी हैं। इनफैक्ट एस ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। आपकी लव लैंग्वेजेस बहुत अलग अलग हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं, उनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, तो वो फिजिकल टच के जरिए अक्सर अपना प्यार दर्शाते रहते हैं। और आपकी लव लैंग्वेज है आपके वर्ड्स। आप जिस तरीके से उनसे बात करते हैं, जो जो उनको आप बीच बीच में बोलते रहते हैं, उन एक्शन से आप अपना प्यार दर्शाते हैं। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पर। इनफैक्ट 6 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं शादी होने की। हो सकता है अभी तक आपने इनके बारे में अपने घर पर ना बताया हुआ हो और इन्होंने आपके बारे में अपने घर पर ना बताया हुआ हो। आप लोग वेट कर रहे हो कि नौकरी लग जाए या स्टेबल हो जाए या जो कुछ भी और आप लोग ने प्लान किया हुआ हो बताने से पहले। आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं वो पहले बताएंगे आपके बारे में अपने घर में, और उसके बाद आप बताओगे अपने घर में। और अच्छी बात यहाँ पर ये है 6 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स के साथ कि ये दोनों ही लोगों की फैमिली से इस कनेक्शन को एक्सेप्टेंस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोग को डेट करते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, 1-2 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ कप्स के साथ कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत जल्द आपको प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए। आप में से इनफैक्ट आई थिंक ये 1-2 महीनों के अंदर ही आपके पर्सन आपको प्रपोज कर देंगे फॉर मैरिज, डिपेंडिंग अपॉन ऑफ कोर्स आप लोगों की अभी एज क्या है। इसीलिए जनरल रीडिंग में थोड़ा ये तो रहता ही है। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ अब अगला नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप इज शादी, इन दैट केस आई थिंक 1-2 महीनों में ही ये आपको प्रपोज कर देंगे। बट अभी अगर आप लोग काफ़ी छोटे हैं, अभी अगर आप दोनों के एजेंडा में दूर दूर तक शादी नहीं है, तो आई थिंक 1-2 साल के बाद फिर ये आपको प्रपोज करेंगे। बट करेंगे ज़रूर, बिकॉज इनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस, अटेंशन आपके ही ऊपर है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं, उनको ट्रस्ट इशूज़ हैं। आप दोनों के बॉडी लैंग्वेज से, एक दूसरे के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, उससे बहुत एविडेंट है कि यहाँ पर भर भर करके लॉयल्टी है। फूल की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप दोनों का जो कपल है, लाइक एज अ कपल आप दोनों बहुत अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी सिंगल लड़कियां हैं जो आपके बॉयफ्रेंड की ओर अट्रैक्ट होती हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगल लड़के हैं जो आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आप दोनों का ध्यान एक दूसरे से नहीं कभी भी भटकता है, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी नाइस। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर इज़ काफ़ी ब्राइट। ग्रुप 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ही अच्छा पार्टनर अपने लिए
चूज़ किया हुआ है। इनफैक्ट मुझे आपके पार्टनर की एक और बात जो अच्छी लग रही है वो ये है कि दुनिया के सामने इनका जो रूप है वो बड़ा ही फियर्स सा, बहुत स्ट्रॉन्ग सा है, थोड़ा हो सकता है सीरियस किस्म के ये दूसरे लोगों को लगते हो, बट आपके सामने बिल्कुल बच्चे जैसे बिहेव करते हैं। बहुत ही एक भोलापन, इनकी जो सॉफ्टर साइड है बेसिकली वो आपके सामने निकल करके आती है। एंड हो सकता है ये चीज़ आपके एंड पर भी होती हो, दुनिया के सामने आप बहुत रफ एंड टफ अपने आप को बनते हैं, बट इनके सामने आप बहुत वालरेबल, बहुत गलेबल से होते हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। एक दूसरे के साथ आपकी कंफर्ट लेवल भी बहुत अच्छी और आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेगी। अगर आपको इस बात की शिकायत थी कि ये इंसान थोड़ा सा और एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा सा, तो वो शिकायत भी आपकी बहुत जल्द दूर होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर दिस रिलेशनशिप। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कभी भी आप रिस्क लेने से कतराइएगा मत, बिकॉज इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आगे क्या होने वाला है, ऑफकोर्स थोड़ा तो आइडिया आपको इस रीडिंग से मिल ही गया होगा। अगर आप अभी भी 100% श्योर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने कनेक्शन पर, अपनी रिलेशनशिप पर बेसिकली, या फिर अपने पार्टनर पे आप डाउट करें, बिकॉज आगे जो भी है, अगर आपको भले ही A to Z उसका ना पता हो, जो कुछ भी है बहुत ही खूबसूरत है, मिराक्युलस है और अनएक्सपेक्टेड है। इसीलिए आप बस कंटिन्यू करिए इस रिलेशनशिप को, चलते चलिए रहिए उसमें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद यूनिवर्स दिखाता जाएगा। ओके, अब आप में से जो लोग किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट, सिचुएशनशिप, सेपरेशन में हैं, आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है वो देख लेते हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, हो सकता है आप किसी एयर साइन, वाटर साइन या फायर साइन के साथ, एक्चुअली सारी साइंस निकल के, इंटरेस्टिंग, तो कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो भी हर्ट, पेन आप महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन में, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है ग्रुप 1। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अगर कोई ऐसा और कनेक्शन था या ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसमें आपके पर्सन फंसे हुए थे, जिस वजह से वो अपना टाइम, एनर्जी, अटेंशन, अफेक्शन आपको नहीं दे पा रहे थे, तो वो उस सिचुएशन को पीछे छोड़ करके आपकी ओर आ रहे हैं और फ्यूचर में इस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक और एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, बहुत ऑब्वियस, इसलिए उसको मैं नहीं डिनाई करूंगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं आज इस ग्रुप में जिन्होंने अपना मन बना लिया है कि आपको इस इंसान से हाथ झाड़ लेने, अब फॉर वट एवर रीज़न। हो सकता है ये पेन, ये हर्ट बहुत ज़्यादा अब हो रहा हो आपके लिए, तो आपने सोच रखो कि भाई मैं नहीं वेट कर सकती या मैं नहीं वेट कर सकता, एंड बाय, और आप जा रहे हो अपने रास्ते। अगर आप ऐसा डिसाइड करते हैं, अगर आप ऐसा डिसाइड करते हैं कि आपको इस इंसान को छोड़ना है, तो मैं बता दूं फ्यूचर में एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन आप अपनी लाइफ में इन्वाइट कर लेंगे। दिस इज़ नाइस। मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी का भी सिंबल दिख रहा है। सो जो कोई भी अगला इंसान आपकी लाइफ में आएगा उसके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत सॉलिड रहेगी। बट अगर आप इस इंसान को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो भी यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। आने वाले 6 से 8 महीनों के बीच में इस कनेक्शन में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं। ये मुमकिन है कि आपके पर्सन आपकी नॉलेज के बगैर किसी चीज़ से अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, कुछ ऐसी उनकी लाइफ की परिस्थितियाँ थी जिनसे वो अकेले ही जिनका सामना कर रहे थे, आपको नहीं बताया था, आपको कहीं से पता नहीं चल पा रहा था। उन सब से अकेले निपटने के बाद, वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ जाने के बाद, वो तैयार महसूस करेंगे अपने आप को आपकी ओर प्रॉपर एक्शन लेने के लिए, और ऐसा वो करेंगे भी। लाइक आई सेड, अगर वो अभी किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, उस इंसान के साथ भी उनका ब्रेकअप होते हुए दिख रहा है, और हो सकता है वो कोई रोमांटिक कनेक्शन ना हो, कोई ऐसा भी कनेक्शन की लाइफ का हो सकता है, कोई पेरेंट या फिर कोई सिबलिंग या कोई दोस्त जो बहुत ज़्यादा शायद इनको कंट्रोल करते रहते हो और बोलते रहते हो कि ग्रुप 1 के साथ कनेक्शन में मत आओ, या ग्रुप 1 की ओर एक्शन मत लो, ये मत करो, वो मत करो। तो जो कोई भी बेसिकली इनको कंट्रोल कर रहा था, उस इंसान को भी ये पीछे छोड़ते हुए आपकी ओर आते हुए नजर आ रहे हैं। बट डेफिनेटली आने वाले 6 से 8 महीनों में ये जो कनेक्शन है, ये काफ़ी टफ साइकिल को क्लोज करता हुआ और एक बेटर साइकिल में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है।
एक्शन इन्हीं की ओर से आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, जिसके साथ भी आप सेपरेशन में हैं वही इंसान इनिशिएट करेंगे कांटेक्ट आपके साथ, चाहे आपको कॉल करें, चाहे मैसेज करें, चाहे फेस टू फेस आपसे मुलाकात करें। बट हाँ, यही बात है यहाँ पर, क्योंकि 8 ऑफ कप्स पहले आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के, इसीलिए आप में से कुछ लोग होंगे जो इनके एक्शन लेने से पहले ही इनकी ओर पीठ घुमा लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑफ कोर्स वेट करेंगे इनके एक्शन लेने का और उनको आप एक सेकेंड चांस देंगे। ईदर वे आपकी जो लाइफ है उसका फ्यूचर अच्छा ही दिख रहा है, चाहे आप इनके साथ हों चाहे आप किसी और के साथ हों। जो भी नेक्स्ट आपकी रिलेशनशिप होगी वो बहुत खूबसूरत यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट ये जो इंसान है भले ही अभी आपसे बात ना कर रहे हों, लेकिन जो फीलिंग्स उनके दिल में हैं आपके लिए, ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे इतनी स्ट्रांग हो रही हैं कि अब वो उसको और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर पा रहे, अब वो उसे और ज़्यादा भाग नहीं पा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप आग के पास आते हो उतना ज़्यादा आपको उसका तेज़ महसूस होता है। तो ऐसा लग रहा है वही कुछ हो रहा है यहाँ पर आपके पर्सन के साथ। जैसे जैसे वो जो फीलिंग्स की फायर है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी जो वार्मथ है, उसका जो तेज़ है, वो आपके पर्सन तक पहुँच रहा है, और इस कदर अब वो बढ़ चुका है कि वो उसको इग्नोर अब और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा सेपरेशन यहाँ पर शायद इसीलिए भी आप लोगों का हुआ था, बिकॉज इस इंसान को मे बी ईगो इशूज थे, कंट्रोल इशूज थे, कोई और इनको कंट्रोल कर रहा था, या इक्वल गिव एंड टेक पास्ट में इस कनेक्शन में नहीं था, जो कि सब अब यहाँ पर इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आपके लिए जो गाइडेंस है वो है पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। और इस कार्ड में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर नीचे आपको 2 लोग लड़ते झगड़ते दिख रहे हैं, बट ऊपर अगर आप अपना नजरिया बदल के देखो तो ये अच्छे दोस्त हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं ग्रुप 1 के सिचुएशनशिप वाले लोग, कि आप लोगों को अपना नजरिया आपके पर्सन की ओर थोड़ा सा बदल करके देखना है। हर वक्त आप सिर्फ यही नहीं सोच सकते हो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, क्यों किया, किस मजबूरी में किया, वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस था ये करने के पीछे। थोड़ा उनके नज़रिए से भी आपको सिचुएशन को एनालाइज अगर आप करोगे तो शायद जो भी कुछ कसक, कुछ मलाल आपके दिल में है उनको लेकर के, वो वॉश आउट हो जाएगा। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप यहाँ पर नए हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने ये सिल्वर स्टार चूज़ किया था, पहले आप में से जो लोग किसी के साथ एक प्रॉपर ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है वो हम देखेंगे, और उसके बाद आप में से जो लोग किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन सिचुएशनशिप में, वो हम देखेंगे। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, द मैजिशियन और द चैरियट। ऑल राइट ग्रुप 2, हालांकि आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है ये बड़ा ही ऑन एंड ऑफ टाइप का रिलेशनशिप आप लोगों का हो, या इनफैक्ट हो सकता है इस वक्त आप झगड़ करके बैठे हुए हो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से। आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है, और ये एक डिवाइन कनेक्शन है नो डाउट, जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हैं। भले ही इस वक्त आप दोनों लड़ झगड़ करके बैठे हुए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स कम हो गई हैं या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स कम हो गई हैं। एक प्रॉब्लम आउटराइट मुझे यहाँ पर दिख रही है, आप लोग, आप दोनों ही, आप और आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड दोनों में ही ये प्रॉब्लम है कि आप दोनों काफ़ी एक जैसा सोचते हैं, दोनों ही कभी कभी माइंड गेम्स खेलने लगते हैं, दोनों ही कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली रिएक्ट कर जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि शिट, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वैसे नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अनइंटेंशनली आप दोनों एक दूसरे का दिल दुखाते रहते हैं। कोई ऐसा इरादा नहीं होता है आपका कि आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का दिल दुखाएं, बट वो चीज़ हो जाती है, और ऐसा लग रहा है कि हाल ही में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, आप दोनों के बीच के लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्यार इतना है इसलिए ऑफकोर्स आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं, और झगड़ने के मुश्किल से 2-3 दिन बाद या मैक्सिमम 2-3 हफ्ते बाद आप लोगों का पैचअप भी हो जाता है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर है, अब ये किसकी साइड पे है वो तो मैं इन कार्ड्स के बेसिस पर नहीं बता पा रही हूँ बीइंग ऑनेस्ट, या तो आपकी तरफ या उनकी तरफ, ऑफकोर्स आपको बेहतर पता होगा।
कोई एक यहाँ पर कान का भी थोड़ा कच्चा है। और एक लास्ट मुश्किल जो मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप में दिख रही है वो ये है कि आउटसाइड इंटरफियरेंस बहुत है। आप अपनी रिलेशनशिप बहुत लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। उनके दोस्त घर वाले जो ओपिनियन देते हैं उससे उनका दिमाग फिर जाता है, आपके घर वाले दोस्त जो ओपिनियन देते हैं उससे आपका दिमाग फिर जाता है। और यही गलती है आपकी भी और आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की भी। जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स बेसिकली आप दोनों को आपस में सुलझानी चाहिए। हर चीज़, हर मुश्किल जिसका आप सामना कर रहे हैं वो जा कर के सबके सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। इतनी समझ आप दोनों में है कि आप लोग खुद एक डिसीजन पर आ सकें, खुद एक सोल्यूशन पर आ सकें। बट लाइक आई सेड, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप दोनों के अंदर पेशेंस की कमी है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। फिलहाल जो फ्यूचर मुझे इस रिलेशनशिप का नज़र आ रहा है वो यही है चैरियट के साथ कि ये रिलेशनशिप अभी और आगे चलेगी। ये मुझे ख़त्म होते हुए नहीं नज़र आ रही है। अभी भले ही पॉज में हो या लाइक आई सेड रूट करके बैठे हुए हो आप दोनों एक दूसरे के साथ में, बट मनाना भी आप दोनों को आता है, कैसे एक दूसरे को मना करके वापस से पैचअप करना है। जो इश्यूज मैंने बताए अगर उनके ऊपर आप लोग काम कर लो तो इस रिलेशनशिप को फिर मतलब इतनी स्ट्रांग नींव हो जाएगी इस रिलेशनशिप की कि चाहे कितनी आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, कुछ क्यों ना हो जाए, कभी भी आप लोगों का उसके बाद फिर ब्रेकअप नहीं होगा। बट अगर आप दोनों ने इन इश्यूज़ के ऊपर काम नहीं किया तो ये जो साइकिल है ब्रेकअप पैचअप वो भी कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो उसका रिस्क है यहाँ पर, इसीलिए मैंने जो प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही थी वो आपको बताई। कहीं ना कहीं मैजिशियन और लवर्स मुझे बता रहा है कि इस रिलेशनशिप को आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, इस पार्टनर को आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। हो सकता है इनके आपकी ज़िंदगी में आने से पहले आपका एक बहुत ही ख़राब ब्रेकअप हुआ हो या किसी ने आपका बहुत ज़बरदस्त दिल दुखाया हो और उसके बाद आपने मैनिफेस्टेशन किया हो कि मेरी लाइफ में प्यार आए, मुझे इस तरीके का पार्टनर चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, और आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल रहा और आपको ये आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिले। तो इस कनेक्शन को आपको संभाल करके रखना है। एंड लाइक आई सेड, ये कनेक्शन मुझे ख़त्म होते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। चैरियट इनफैक्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे ही बढ़ेगी। ये अब देखो, रिलेशनशिप आगे तो बढ़ रही है, बट ये स्मूथ राइड होगी या ये बम्पी राइड होगी वो आपके और आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड अगेन, इस वक्त अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से रूट करके बैठे हुए तो मैं बता दूं, मैं नहीं मना सकती, मैं बता दूं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। और अगर ऐसा कुछ उन्होंने कहा था या किया था जिससे आप बुरा मान करके बैठे हुए हैं तो उनका इरादा यहाँ पर आपको दुख पहुँचाने का नहीं था। ओके, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हों, आप दोनों अलग अलग रिलीजन्स, कास्ट को या तो बिलोंग करते हैं या फिर अलग अलग स्टेट्स को आप बिलोंग करते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। आने वाले एटलीस्ट 3-4 महीने तक आई डोंट थिंक आप लोग अपने अपने घर पर एक दूसरे के बारे में बताने वाले हैं। अगर ये रिलेशनशिप सीक्रेट है तो उसके बाद भले ही आप बता दें, और अगर बताया भी तो अकेले नहीं बता पाएंगे, आप किसी की हेल्प ले करके ही अपने अपने घरों पर एक दूसरे के बारे में बता पाएंगे, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर इतने डिफरेंसेस हैं। अगर आपको इस बात का डर लगा रहता है कि हमारे बीच में ये जो डिफरेंसेस हैं कहीं इससे ऐसा ना हो कि हमारी शादी ना हो पाए, तो वो चीज़ भी वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि लाइक आई सेड यहाँ पर चैरियट मौजूद है तो आगे बढ़ेगा ये कनेक्शन, तो वो कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पर नहीं आएगी। आपके लिए जो एडवाइस है इस रिलेशनशिप के लिए वो है आर्कएंजल रफाइल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। ब्यूटीफुल, आप लोग इस वक्त दुखी चल रहे हैं अपनी इस रिलेशनशिप से, डोंट वरी, हीलिंग आने वाली है आपके एंड पर भी, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए भी। और ये कनेक्शन यहाँ पर लवर्स तो था ही, अबंडेंस मुझे बता रहे कि एक बहुत ही ब्लेसड कनेक्शन है, ये एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। आप इसमें और 4 चांद लगा सकते हैं अगर अपने इन कुछ इश्यूज़ के ऊपर आप काम कर लो तो, अदरवाइज एज सच कुछ परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। अब आप में से जो लोग किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप या सेपरेशन में चल रहे हैं, आपका क्या फ्यूचर है देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। लवली, ये डेफिनेटली कोई सोलमेट कनेक्शन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ग्रुप 2। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप बहुत लंबे समय से जानते हैं, साथ में आप लोग स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज, कोचिंग, सेम नेबरहुड, उस तरीके का, और ये कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था।
आप बहुत पॉजिटिव थे इसके फ्यूचर को लेकर के, एंड देन एकदम से इस इंसान ने आपको गोस्ट कर दिया था, आपको छोड़ दिया था, बिना बताए चले गए थे। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। उसके बाद से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने उम्मीद फिर भी नहीं खोई थी कि इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, और हो भी जाएंगी ठीक। आई थिंक अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये सिचुएशनशिप ख़त्म होने वाली है और आप दोनों वापस एक दूसरे के कांटेक्ट में आने वाले हैं। इसमें कोई तीसरा शख्स आपकी मदद कर सकता है, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर जो आपके और इनके दोनों के नज़दीक हैं, वो तीसरा शख्स आप दोनों की मदद कर सकता है फिर से एक होने में, क्योंकि आप दोनों के बीच के जो टाइज हैं, आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो अभी भी बरकरार है, भला ही नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, सेपरेशन क्यों ना चल रहा हो। एंड इन एनी केस पहला ही कार्ड यहाँ पर रियूनियन का निकल करके आया है आप लोगों के लिए, 6 ऑफ कप्स। ये मुमकिन है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इस इंसान ने जो एकदम से आपको छोड़ा था उसका लेना देना कुछ इनके करियर या फाइनेंसेस से हो, जो कि शायद बात इन्होंने आपको बताई नहीं थी। इन एनी केस ये किस तरीके का इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस बंद दरवाजे के साथ, जो बहुत आसानी से अपने इमोशंस नहीं दर्शाते हैं, बहुत आसानी से नहीं बताते हैं कि उन्हें क्या चीज़ परेशान करी। हो सकता है उनके खुद के कई सारे इश्यूज चल रहे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। बहुत याद आ रही है आपको उनकी और उनको आपकी, लेकिन वो हड़बड़ी में कोई भी फैसला यहाँ पर लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। टाइम लेकर के वो इस चीज़ पर काम करते हुए दिख रहे हैं और उनकी ओर से माफ़ी भी आते हुए दिख रही है और एक ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है कि चलो फिर से हम लोग एक हों। लेकिन आउटराइट वो ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि रिलेशनशिप में आते हैं। पहले आपके साथ वो दोस्ती करना चाहेंगे, एक मजबूत नींव खड़ी करना चाहेंगे कनेक्शन की, और धीरे धीरे करके फिर उस फ्रेंडशिप को वो रिलेशनशिप में तब्दील करना चाहेंगे। इसीलिए अगर आप वेट करना चाहें इस इंसान का तो आपका वेट व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी मर्जी है। अगर आपको ये एनर्जी में अपने आप को रखना नहीं अच्छा लग रहा है तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में अगर कोई और लोग आ रहे हैं तो आप उनको चांस देना चाहें तो दे सकते हैं। ये मुमकिन है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एक्चुअली 3 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि आप लोगों की जो फैमिलीज़ हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटसेस में बहुत फ़र्क है। या तो आपकी फैमिली बहुत रिच है, उनकी उतनी रिच नहीं है, या फिर वाइस वर्सा। मतलब एक के घर में ज़्यादा पैसे हैं, एक के घर में पैसे थोड़े कम हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि हो सकता है पास्ट में इस इंसान की एक दिक्कत ये रही हो कि वो अपने घर वालों से या अपनी कम्युनिटी से बहुत वाहवाही बटोरना चाह रहे थे, और उनको इस बात का शायद डर लगा रहता था कि अगर वो आपको लेकर के गए उन लोगों के सामने तो उनका मजाक उड़ेगा या आपके रिश्ते को कोई स्वीकारेगा नहीं। इसीलिए शायद वो पहले अपने पैरों पर खड़े होना चाह रहे थे ताकि उनकी लाइफ के आगे के सारे फैसले वो इंडिपेंडेंटली ले सकें। एंड आई थिंक अब 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि उन्होंने अपने करियर में एक फाउंडेशन अपने लिए क्रिएट कर लिया है, काफ़ी पैसा अपनी मेहनत से अपने दम पर इकट्ठा कर लिया, और इसीलिए अब वो अपने आप को इस पोजीशन में समझ रहे हैं, इस लायक अब अपने आप को समझ रहे हैं कि आपको कुछ सॉलिड वो ऑफर कर सकें। एक दूसरे के इमोशंस आप दोनों बहुत पिक करते रहते हैं। बैठे बिठाए आपको बेकार सा महसूस होने लगता है, उनको महसूस होने लगता है। बैठे बिठाए आपको एकदम से बहुत एक्साइटमेंट होने लगता है, खुशी होने लगती है, एंड सेम उनको। तो एक दूसरे की मतलब एनर्जेटिकली बेसिकली आप लोग अभी भी एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। लाइक आई सेड, आने वाले 3 महीनों में कुछ लोगों के लिए 6 महीने तक का टाइम भी लग सकता है, बट आई थिंक मैक्सिमम लोगों के लिए 3 महीने के अंदर अंदर ये सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। बट मैं फिर से कह रही हूँ, तुरंत आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं आओगे, पहले एज फ्रेंड्स आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में वापस से आओगे। आपके लिए जो गाइडेंस है वो है डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। इस इंसान के लिए इनकी सेल्फ वर्थ, इनकी डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको नहीं चाहिए था कोई इनके ऊपर उंगलियां उठाए, एंड आई थिंक सेम आपके लिए भी है। आपको भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। इस कनेक्शन को कुछ ऐसे एंजल्स हैं, कुछ ऐसे लाइट बींग्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, जिसके बारे में ना आपको पता है ना आपके पर्सन को पता है। एक एडवाइस यहाँ पर जो आपको दिया जा रहा है वो ये है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, उस एक्साइटमेंट में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब अपनी सुध-बुध मत खो देना। आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन चीज़ों पर आप अडिग रहना,
ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये रेड स्टार चूज़ किया था तो पहले आप में से जो लोग किसी के साथ प्रॉपर ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं तो आपका क्या फ्यूचर होने वाला है इस रिलेशनशिप में वो हम देखेंगे, और उसके बाद आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट, सिचुएशनशिप, सेपरेशन में, उन लोग का फ्यूचर देखेंगे। सो जो कार्ड्स यहाँ पे निकले वो हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट ग्रुप 3, हालांकि आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, मुझे लगता नहीं है कि आपके आसपास के लोग इस रिलेशनशिप के सपोर्ट में हैं। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लाइफ में इकलौता मकसद यही है कि किसी ना किसी तरीके से आपके और आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बस परेशान करते रहें और कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आप दोनों सेपरेट हो जाएं। बट चिंता मत करिए, बिकॉज आपके पार्टनर का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है आपको छोड़ने का। इनफैक्ट यहाँ पर जब मैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को देख रही हूँ तो मुझे वो नाइट एंड शाइनिंग आर्मर वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। आपके और ये जो भी फालतू लोग हैं जो इस कनेक्शन को या आपको किसी भी तरीके की परेशानी पहुंचाना चाहते हैं, इनके बीच में आपके पार्टनर खड़े हुए हैं एज योर लाइन ऑफ डिफेंस। इसीलिए ये इनका बस चले तो ये किसी को आप तक ना आने दें, किसी भी तरीके की कोई आंच आपके ऊपर ना आने दें। बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर के आपके पार्टनर, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी इस पाइल से आ रही है। थोड़ा एज डिफरेंस शायद आप दोनों में हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 साल का, या तो आप उनसे 1-2 साल बड़े हैं या वो। आप ज़्यादा इमोशनल हैं और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, और इसीलिए जब आपको आप दोनों के बारे में कुछ ऐसी फालतू बातें सुनने को मिलती हैं तो आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं, आपको डर लगने लगता है, और आपके पार्टनर आपको काम डाउन करते रहते हैं। वो आपको रिलैक्स करने के लिए बोलते रहते हैं कि अरे मत सुनो इन लोगों की, या ऐसा कुछ नहीं होगा, उनके बोलने से क्या होता है, वो सारी चीज़ें। कोई एक ऐसी स्पेसिफिकली एनर्जी है जिसको फूटी आंख नहीं सुहाता है ये रिलेशनशिप आपका। या तो वो कोई पेरेंट हो सकते हैं आपके या इनके, कोई और फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त, कोई एक्स भी हो सकता है जिसके दिल में अभी तक वो चीज़ लग रही है कि ग्रुप 3 उसको कैसे डेट कर रहे हैं, मैं ग्रुप 3 को पसंद करती थी या करता था, या फिर ग्रुप 3 का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उनको क्यों डेट कर रहे हैं जबकि मैं उनको लाइक करती थी या लाइक करता था, वो वाली चीज़ से कोई दिल टूटा आशिक वाली वाइब्स भी यहाँ से मिल रही हैं। बट डोंट वरी, बिकॉज ये कनेक्शन, ये जो रिलेशनशिप है, ये लाइक आई सेड बहुत ही प्रोटेक्टेड है। कभी कभी आपको शिकायत होती है आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से कि वो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है। हो सकता है ये शिकायत भी कभी आपने की हो उनसे कि तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। बट दिक्कत ये है, एक्चुअली दिक्कत नहीं है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप दोनों की लव लैंग्वेज बहुत अलग अलग है एक दूसरे से। आप ये रोमांस एंड ऑल इस सब से अपनी फीलिंग्स दर्शाते हैं, और वो आपको दुनिया से बचा करके रख के, प्रोटेक्टिव फील करके उस तरीके से अपना प्यार दर्शाते हैं। तो इनफैक्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपसे कम प्यार करते हैं, या आप उनकी ज़्यादा चिंता है, उनको आपकी कम चिंता है। ये बहुत ही बराबरी का मामला है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जितना एफर्ट आप इस रिलेशनशिप में डालते हैं और आगे डालेंगे, उतना ही आपके पार्टनर भी डालेंगे। इसलिए इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। इनफैक्ट क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल से ये रीडिंग क्लोज हो रही है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि धीरे धीरे करके ये जो भी अड़चने यहाँ पर हैं, ये जो भी एनर्जीज हैं जो कि इस वक्त बहुत पोक करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों को, वो भी जैसे कहते हैं ना शत्रु एनिमी शांत हो जाएगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पर धीरे धीरे होगी। इनफैक्ट हो सकता है आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि अभी जैसे आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, घबराहट होने लगती है कि लोग क्या कह रहे हैं ऑल, आप भी उस चीज़ से बहुत ऊपर उठाओगे, आपको भी फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा।
हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ट्रैवल बहुत करते रहते हो अपने काम के वजह से, इसीलिए कभी कभी आपको थोड़ी सी इमोशनल इनसिक्योरिटी होने लगती है कि मैं तो यहाँ पे हूँ, वो वहाँ हैं, कहीं ऐसा ना हो वहाँ उनको कोई मिल जाए। थोड़े थोड़े डर आपके दिमाग में ज़्यादा है, एंड ऑफ कोर्स उनके ऊपर आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। और अगर आपके दिमाग में ये डर है तो मैं फिर से यहाँ पर आपको बता दूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी लॉयल पार्टनर आपको मिले हैं। शायद आपको ऐसा लगता हो कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। ओके, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बन रही है। आपको ऐसा लगता हो कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और आपसे ज़्यादा बेटर उनको कोई मिल सकता है, तो हो सकता है वो मौका मिलते ही आपके ऊपर चीट करें। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब आपके मन के डर हैं जो आपके दिमाग में ये सारे फालतू की ख्याल लाते रहते हैं। तो अपने डरों पर आपको काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इस कनेक्शन का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा दिख रहा है। एज सच अभी कुछ क्लियर कट यहाँ पर नहीं निकल करके आया है शादी एंड ऑल का। हो सकता है ये बहुत ही नया रिलेशनशिप हो आप लोगों का। इनफैक्ट क्योंकि ये इंसान अभी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, इनफैक्ट आई डोंट थिंक अभी ये उतने बड़े हैं भी कि इतना बड़ा कमिटमेंट आपको वो शादी वगैरह का दे सके। बट हाँ, ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होती हुई डेफिनेटली यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रही है। आपके या उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, हो सकता है ये साइंस मौजूद हो। आपके लिए जो गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए वो है होप, लुक विथ न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। अगर आप लोग इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में डर डर के रह करके थक गए हैं तो वो चेंज आपको खुद ही लाना होगा। अपने डरों पर आपको खुद ही काबू पाना होगा। आउटसाइड इंटरफेरेंस के अलग आपको खुद हटना पड़ेगा। और इस वक्त चाहे जितनी भी एनर्जीज आपके आसपास क्यों ना मंडरा रही हों और आपको डर लग रहा हो कि वो लोग आपका कुछ बिगाड़ देंगे, इस रिलेशनशिप का कुछ बिगाड़ देंगे, आप उम्मीद मत खोइए, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो रेनबो है, ये बटरफ्लाइज हैं, ये वाइट फ्लावर्स हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लाइट बीइंग्स हैं, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल्स, जो कि जिन्होंने ऐसे प्रोटेक्ट करके आपको और आपके इस पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को रखा हुआ है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और उम्मीद तो बिल्कुल भी मत खोइएगा कि इस रिलेशनशिप में कुछ बुरा होगा, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस इनफैक्ट यहाँ पर क्योंकि न्यू आइज भी है और चेंज, इसीलिए आपको सिर्फ अभी इतना करना है कि अपने मन को शांत करना है। आप में से जो लोग किसी के साथ अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप सेपरेशन में हैं, आप लोग का फ्यूचर देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द चैरियट। इंटरेस्टिंग। आई एम सरप्राइज्ड आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं ग्रुप 3, बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी कोल्ड एनर्जी में चल रहे हैं इस इंसान को लेकर के। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो सिचुएशनशिप आई थी या सेपरेशन हुआ था वो इसलिए हुआ था बिकॉज कुछ काम की वजह से, फर्दर स्टडी, हायर स्टडीज़ की वजह से, या फिर लोकेशन चेंज हुई थी, वो कहीं और जाकर के रहने लगे थे, आप कहीं और जाकर के रहने लगे थे। इमोशनली आप इस समय काफ़ी डिटैच्ड चल रहे हैं इस कनेक्शन से। हो सकता है आपने इसे मज़े मज़े के लिए ये पिक कर लिया, आपको रेड कलर बहुत अच्छा लग गया। ये जो कोई भी है, ये इंसान आपकी लाइफ में लौट करके आते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। इनफैक्ट हो सकता है 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही इस इंसान की ओर से कोई जेस्चर आए आपकी ओर, बड़े समय बाद आपकी कोई फ़ोटो लाइक करें, कमेंट करें, कॉल करें, मैसेज करें, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है, बिकॉज आपका जो फोकस है इस समय वो अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के ऊपर, अपने आप को कुछ बनाने के ऊपर, पैसे कमाने के ऊपर, अपनी लाइफ सेट करने के ऊपर, आगे आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, उन सब चीज़ों में आपका ध्यान अभी लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है आपके पर्सन को, और इसीलिए हो सकता है वो पूरी रिसर्च करके, अपना टाइम ले करके, सोच समझ करके कि क्या बोलना है ग्रुप 3 को, कैसे बोलना है, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। बट लाइक आई सेड, कोई फ़र्क एज सच उस चीज़ का आपके ऊपर अब मुझे होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि आज से कुछ 1-2 महीने पहले ही आपने ये फैसला ले लिया हो ग्रुप 3 कि आपको मूव ऑन करना है अब इस पर्सन से, और अब आप पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहते हैं। ये मुमकिन है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आप उनको
माफ़ कर दो, या फिर आप उनको बोलो कि लेट्स स्टे फ्रेंड्स, बट उससे ज़्यादा कुछ के लिए अभी एटलीस्ट आप मुझे इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं, ना ही आगे। चैरियट मुझे यहाँ पर बता रहा है हालांकि कि ये इंसान इनफैक्ट, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, ये इंसान ट्राई करना नहीं छोड़ेंगे। ओके, ये इंसान हो सकता है बार बार ट्राई करें कि आप अपनी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली कोल्ड एनर्जी से बाहर आकर के उनको एक और मौका दे, बट वो आपकी फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको मना ले जाते हैं, वापस से पटा ले जाते हैं, या फिर आप अपने स्टैंड पर अड़े रहते हैं कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मूव ऑन करना है, मतलब मुझे मूव ऑन करना है, अब चाहे तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली हूँ या नहीं देखने वाला हूँ। सो इस सिचुएशनशिप की बात करें तो फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, वो पास्ट वाला पर्सन आपके पास वापस आता हुआ दिख रहा है, बट आगे क्या होगा वो आपकी फ्री विल पर डिपेंड करता है। अगर आप उनको माफ़ कर देते हैं, उनको एक दूसरा मौका दे देते हैं, तो आप दोनों बहुत जल्दी वापस से उस स्टेज पर आ जाएंगे जिस पे आप लोग पहले हुआ करते थे, लव एंड ऑल इमोशंस, वो सारी स्थिति पर, उस स्टेज पर आप वापस बहुत जल्दी आ जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो कभी अलग हुए नहीं थे। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस इंसान से, हाँ ठीक है, ओके, हाय, वेलकम बैक, मैंने आपको माफ़ कर दिया, बट दैट्स इट, तो उसके बाद ये इंसान ट्राई करते रहेंगे जब तक कि क्लियर कट आप उनको ये ना बोल दो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपके लिए जो गाइडेंस है वो है इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। एक्सप्लेन्स कि क्यों आप इस समय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत अपनी माथापच्ची की हो इस इंसान को वापस से अपनी लाइफ में लाने के लिए। आपने कहीं ना कहीं मानो खुद को आपने खो दिया हो, अपना अस्तित्व आपने बिल्कुल मिटा दिया हो, इस इंसान के पीछे आपका पूरा ध्यान व्यान लगा रहता हो। बहुत मुश्किल से ऐसा लग रहा है कि आपने फिर से खुद को डिस्कवर किया है, बहुत मुश्किल से आपने अपना महत्व, अपनी ज़रूरतें समझी हैं, और इसीलिए इस वक्त आपका दिमाग सिर्फ अपने ऊपर है, और अब आपने डिसाइड कर लिया है कि बस अब मैं और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मुझे जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब इतनी देर बाद कोई आ रहे हैं तो आए, नहीं आ रहे हैं तो ना आए। सो आपका फोकस, मतलब आपके लिए जो, ये तो खैर ओवरऑल एनर्जी थी, बट जो गाइडेंस आपके लिए है ग्रुप 3, स्पेशली आप में से वो लोग जो सोच रहे हैं इस इंसान को सेकंड चांस देने का, इन दैट केस आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप इनको सेकंड चांस दें भी, तो भी अपनी सुध बुध मत खो दीजिएगा, अपने आप को खो मत दीजिएगा इस कनेक्शन में, अपनी इंडिविजुअलिटी को खो मत दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप हर चीज़ वापस से उन्हीं के हिसाब से करने लग जाएं। ओके, अपनी आइडेंटिटी मत खोइएगा। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको इनको दूसरा मौका नहीं देना है, इन दैट केस आपके लिए गाइडेंस होगी कि आप, ठीक है, बशर्ते आप उनको दूसरा मौका नहीं दे रहे हैं, बेशक आप उनको दूसरा मौका नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ फ्रेंड्स रहना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रूड मत हो जाइएगा उनके साथ। कुछ ना कुछ तो अच्छाई उनके अंदर भी होगी, तो चाहे उस अच्छाई के ही नाते सही उनको माफ़ आप कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।